हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आपका NMRP ग्रुप्स में फिर से एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपको आशिर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हाउ हैकर्स हैक योर स्मार्टफोन। आखिर किस तरह से हैकर्स आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं, और आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से हैकर आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, आप अक्सर अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप एकदम से उठे हों तो आपके मोबाइल से आपको मैसेज आया कि आपके बैंक अकाउंट से इतने पैसे चोरी हो गए हैं, फिर इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से काट लिए गए हैं, या फिर इतने डॉलर्स आपके बैंक से काट लिए गए हैं। तो ये सारा हैकिंग का सिस्टम है। तो आज हम आप इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से हैकर किस स्किल्स की मदद से, किस टेक्निक की मदद से आपके मोबाइल की जितना भी डाटा, आपके कॉल का डाटा, आपके व्हाट्सएप की हिस्टोरी, आपकी ब्राउजिंग हिस्टोरी, जितनी भी आपकी हिस्टोरी है वो सारा कुछ अपने पास रख कर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है कि हमारे पास आपका डाटा है, आपकी तस्वीरें हैं, तो आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। और आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि आखिर ये किस तरह से हैकर्स हमारे जो उनका डाटा है उसको हैक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल, अब हम मान लीजिए कि अब एक जो सा फिशर है वो अब एक फ़िश पकड़ने जाता है। फ़िश पकड़ने जाता है तो वो अपने कांटे में, अपने जाल में वही चीज़ रखेगा जो उस फिश को पसंद होगी, उस मछली को पसंद होगी, ताकि वो मछली उसके जाल में फंस सके और उसको पकड़ सके तो तब भी मछली उसके जाल में फंसेगी। तो ऐसे ही अगर वो जो सा मछली पकड़ने गया है बंदा, अगर वो अपने जो जाल में अगर कोई ऐसी चीज़ रखेगा जो उसको नहीं पसंद, तो मछली तो उसके पास नहीं आएगी। तो हैकर भी इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। वो जाल के रूप में आपको एक मैसेज करते हैं कि आपके जो मोबाइल फ़ोन में आपने आईफोन X जीत लिया है, या फिर आपने इतने $1000 जीत लिए हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और इस लिंक को में ऐप को डाउनलोड करें और हम आपको इतने पैसे देंगे, या फिर इस तरह से आप इस लिंक को डाउनलोड करें या फिर इस ऐप को डाउनलोड करें तो आपको हम ये जो सा आईफोन है ये हम आपको दे देंगे। तो आप इस तरह से आईफोन भी जीत सकते हैं। तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो जितना भी कंट्रोल होता है वो सारे हैकर से, आप उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो जितना भी डाटा होता है वो इंटरनेट की मदद से हैकर के पास पहुंच जाता है, और हैकर जितनी भी आपका डाटा है आपके मोबाइल का वो अपने पास रख लेता है और सारा जो सा आपकी कॉल की डिटेल, या फिर आप जो किसी से बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, फिर क्या आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्या फिर क्या ब्राउजिंग आप सर्च कर रहे हैं, तो सारा कुछ हैकर के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा जो नंबर 2 टेक्निक है वो ये है कि हैकर काफ़ी, आप लोग ऐसे देखते हैं कि जो सी प्ले स्टोर में पेड एप्लीकेशन होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करने के बजाय उसको जो सी आप गूगल से हैक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जो उनसी पेड एप्लीकेशन होती हैं उनको आप प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करते। इसके अलावा जो आप थर्ड पार्टी ऐप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो उससे भी आपका जो सा हैकर है वो आपके मोबाइल को हैक कर सकता है। लेकिन किस तरह से? अब आप मान लीजिए कि अब आपने गूगल से एक ऐप को डाउनलोड किया है, तो जो सी थर्ड पार्टी ऐप है, जो पेड ऐप है, जो अगर आप प्ले स्टोर में डाउनलोड करें तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो तभी आपको उसके लेटेस्ट फीचर मिलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन जो उनसे फीचर आपको पैसे देने के लिए मिलते हैं वो बगैर पैसे देने के लिए आपको मिल जाते हैं उस पेड थर्ड पार्टी ऐप की गूगल से डाउनलोड करने की वजह से। तो जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो जो सा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जो आपसे परमिशन मांगता है, आपकी लोकेशन की परमिशन मांगता है, आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगता है, आपके कैमरा एक्सेस की परमिशन मांगता है, तो आप उसको एक्सेस कर देते हैं। तो इससे वो हैकर्स का जितना भी आपके मोबाइल का सिस्टम है उस तक पहुँच जाता है और वो आपके मोबाइल को आसानी से हैक कर सकता है इंटरनेट की मदद से। इस तरह की ऐप्स को हम स्पाई एप्लीकेशन कहते हैं या फिर स्पाईवेयर एप्लीकेशन हम इनको कहते हैं। तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में परमिशन दे के खुद उसको कहते हैं कि आप जब अपने मोबाइल से उसको परमिशन दे देते हैं तो हैकर्स आपके मोबाइल का सारा डाटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है और सारा कुछ आपके मोबाइल की सारा कंट्रोल उसके पास पहुंच जाता है। अब वो अपने कंप्यूटर की मदद से किसी को मैसेज कर सकता है, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, या फिर जो आप कॉल किसी से बात कर रहे हैं आपको कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा आपके मोबाइल से किसी दूसरे को मैसेज भी कर सकता है। इसके अलावा आपके मोबाइल से कुछ ऐसा सर्च मार के आपको कुछ ऐसी के फेसबुक के अकाउंट को हैक कर सकता है। तो
इस तरह से काफ़ी ऐसे केसेस सामने हैं जिसकी वजह से हैकर्स ने काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए हैं। और काफ़ी ऐसी जो उनसी चीज़ें जैसे कि आप कॉल हिस्ट्री हो गई या फिर जो आप किसी बात करते हैं वो सारी वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में सेव करके आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे सवाल पैदा होता है कि आखिर हम इससे कैसे बचें। तो इसका सवाल आपको जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें मिल सकता है। जैसे कि अब आप मान लीजिए कि अब आप सबसे पहले तो आप जो सी पेड एप्लीकेशन होती है उसको आप गूगल से इंस्टॉल मत कीजिए, आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपको जो भी ऐप स्टोर है आप उससे अगर कोई ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गूगल से अगर इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी आपको पेड एप्लीकेशन मिल जाती हैं जो आपको फ्री में इस्तेमाल करने को देते हैं। तो आप वो एप्लीकेशन को आप गूगल से या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लें, आप गूगल से इंस्टॉल उसको मत कीजिए। तो इसके अलावा जैसे या अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ऐप से तो आप उसको बिना सोचे समझे उसको परमिशन मत दीजिए। तो इस तरह से आप हैकर से बच सकते हैं। तो इसके अलावा आप सोचते होंगे कि आखिर ये ऐप प्ले स्टोर से भी आप काफ़ी ऐसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर में ऐप जो है वो सेफ़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो सा प्ले स्टोर में भी काफ़ी ऐसी ऐप्स हैं जो हैकर आपकी मोबाइल से उसको हैक कर सकते हैं अगर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो आप ये इंटरनेट की दुनिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसे में यहाँ से आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप काफ़ी बिना सोचे समझे कोई भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में फालतू इंस्टॉल मत कीजिए। और ख़ास तौर पर जो सी पेड एप्लीकेशन होती हैं उनको आप गूगल से इंस्टॉल मत कीजिए, आप वैसे ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस तरह से आप वहाँ से भी हैकर से बच सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हैकर्स आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज पर भी लाजमी फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।